कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट के विचार मंत्री रहे, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष गुलाम नबी साहब, हमारी पार्टी के नए सदर मुलाराम जी और रमन भल्ला जी, विजयशाली महामंत्री मुख्यमंत्री के इंचार्ज हैं, मनमोहन सिंह जी हमारे महामंत्री, जी की बिहार जम्मू के रूरल के अध्यक्ष हैं, और हमारे सेक्रेटरी साहिबान को रैना जी, शशि शर्मा जी, यहाँ के कार्यमंत्री संजीव पट्टा जी, हमारे सेक्रेटरी, आप सबका बहुत स्वागत है। और आज के प्रेस वार्ता का जो मौजू है वो देश भर में जो कि डीमोनेटाइजेशन के बाद मोनेटाइजेशन के नाम पे देश की संपत्ति को गिरवी रखने का, बेचने का मसौदा बना है, उसके लिए उनको नियुक्त किया गया है। साहिब साहब उनका स्वागत करते हैं। और ये तो ज़्यादातर इसी पे किया हमारे दरबार में कि आज का जो मेन मुद्दा देश भर के लिए सबसे अहम है और यहाँ के लिए भी उस पर केंद्रित रहिए। अध्यक्ष जी को मैं दरखास्त करूँगा कि साथियों, जैसा रविंद्र शर्मा जी ने आपको इंट्रोडक्शन दिया, हमारे बीच में देश के बहुत ही सीनियर कांग्रेस के साथी और पूरे मुल्क में जाने जाते हैं सुबोध कांत साहिब साहब, और एक स्पेसिफिक विषय को लेकर आपसे वार्ता करेंगे। और मेरी गुजारिश रहेगी कि जो इनका विषय है मॉनिटाइजेशन के इम्पैक्ट्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही फैसले लिए हैं, डिटेल से सारे साथी पहले इनको सुनेंगे और फिर उस सब्जेक्ट पर ही जो आपके सवालात होंगे उनका बहुत बेहतरीन तरीके से सुबोध कांत साहिब जी आपको तसल्ली बख्श जवाब दे देंगे। और उसके बाद जो हमें अक्सर रहता है कि हम इस विषय को हट के फिर दूसरे विषय को लेते हैं, उसके लिए हम डजन्स ऑफ लीडर्स यहीं पर है। जो आपको जम्मू कश्मीर के बाकी मामलात हैं उसको हम उसके बारे में भी कोई सवाल होगा उसको हम लोग लेंगे, मगर पहले जिस सब्जेक्ट के लिए सुबोध कांत जी इतने बड़े स्तर के, इतने सीनियर लेवल के हमारे कांग्रेस के मरकज़ी लीडर आपके सामने हैं, मेरी यही गुजारिश रहेगी कि पहले इनकी हम डिटेल सुनेंगे। यह हम सब के लिए एजुकेटिव प्रोग्राम है, तो उसके बाद जो कोई सवाल होगा वो हम लोग लेंगे। और फिलहाल आपका शुक्रिया और पूरे साथियों का, सुबोध कांत साहिब का पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम वेलकम करते हैं कि इतने दूर से आए और इस सब्जेक्ट पर आपसे बात करेंगे। मैं इन्हीं से गुजारिश करूंगा कि वो आज की इस प्रेस वार्ता की शुरुआत करें। सुबोध कांत साहिब। एक मिनट के लिए ये है कि आप सामने खड़े हो गए, माइक उधर है क्योंकि साउंड जाता है, उसको इधर रख दो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय शर्मा साहब, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय, और गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप आप देख रहे हैं। मैं सबका अभिनंदन करते हुए खासकर जम्मू से आपका अभिनंदन करता हूं। और मुख्य तौर पे मोदी सरकार का देश बेचो अभियान का जो आज देश को सौगात मिल रहा है, उससे संबंधित थोड़ी खुल करके उस पर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। देश में ओवरनाइट जो इनका एक सरप्राइज देने का जो तरीका रहा है, उसमें मोदी जी और उनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम देश को
कि इस संपत्ति को मोनेटाइज कर रहे हैं, मतलब किराए पे देने का काम करेंगे और इससे देश का बड़ा भला होने जा रहा है। लेकिन ये नहीं बताया कि वो संपत्ति क्या था और हमारे 67 इयर्स के शासन में जो हमने संपत्ति बनाई थी, ये कब बना था, अगर ये भी बता दी होती तो मोदी जी जो लगातार कहते रहे कि 70 बरस में कुछ नहीं हुआ, तो ये संपत्ति बेच कौन सा रहे हैं। मैं आपको कहूं कि देश का ये तमाम संपत्ति को बेचने वाला, औने पौने दाम में बेचने वाला, क्या देशद्रोही नहीं कहा जाएगा? किसने इनको ये अधिकार दिया कि देश की आजादी के बाद अर्जित संपत्ति को भाजपा और देश की प्रधानमंत्री मोदी बेच दें? मैं ये जो स्वरूप देख करके लग रहा है जैसे दुकानों में क्लियरेंस सेल लगा रहता है, उस तरीके से इन्होंने ये संपत्ति को बेचने का घोषणा किया है और लगता ऐसे ही है जो पूरे इनके सूची है बेचने वाले संपत्तियों का कि आसमान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे और पाताल भी बेचेंगे।